Hello, my dear students. My name is Shakti, and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will continue our poetry, A Roadside Stand, from the book Flamingo, poetry number 5 by Robert Frost. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic, a roadside stand. So in the previous part, we had completed the first stanza, and today's class we will start our class from the second stanza. It is in the news. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. पेज नंबर है 101 और सेकेंड स्टैंजा है पोइट्री का. So it is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. तो राइटर यहाँ ये कहता है कि ऐसा खबरों में दिखाया जा रहा है ऐसा खबरों में दिखाया जा रहा है कि ये जो बेचारे गरीब किसान हैं, ये जो समुदाय के लोग हैं, गरीब डेप्राइव्ड, इनकी जमीनों को खरीद लिया जाएगा और इन पर रहम करके इनको जो है कैसे गांव में बसाया जाएगा. वो गांव जहां पर आधुनिक सुख सुविधा के सारे साधन होंगे, जहां पर थिएटर होगा, जहां पर स्टोर होगा और वो हर ऐशो आराम की चीज़ होगी जो कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में है. तो यहाँ पर इनको बसाने के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, कारण है. और कारण ये है कि यहाँ आने के बाद हाथ में इनके पैसा होगा और सारी मॉडर्न सुख सुविधाएं की चीज़ें होंगी, तो इनके पास समय ही नहीं होगा कि अपने बारे में सोच सकें. और जब इनको यहाँ बसाया जाएगा तो इनका भला करने के नाम पर सो कॉल्ड लालची गुड डूअर्स. अब ये लालची गुड डूअर्स को आप चाहे कोई मतलब सेल्फिश एनजीओ कह लो, कोई सो कॉल्ड सेल्फिश समाज सेवी कह लो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति कह लो जो इनके भले के नाम पर इनके ऊपर मंडराना शुरू कर देता है और इनको अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फांस करके इनको अपनी विट का जो है बिल्कुल ही विटलेस बना करके, ये मालूम इनको बिल्कुल विटलेस बना करके, बुद्धिहीन बना करके, अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसा करके उन सो कॉल्ड योजनाओं का लाभ लेने के लिए फोर्स करते हैं जो सो कॉल्ड इन्हीं के लिए बनी हुई है. तो वो इनको इतनी मीठी बातों के जाल में फंसाते हैं कि विटलेस होकर के ये उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर यही लोग इनको सिखाते हैं वैल्यू ऑफ स्लीपिंग एंड हाउ टू स्लीप. तो ये इनको बताते हैं कि मेहनत कैसे करनी है, सोना कब है और कब नहीं सोना है. ये सिखाते हैं कि भैया जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, सो मेहनत करो. तो ये सो कॉल्ड ग्रीडी गुड डूअर्स आकर के इनको अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसा करके सो कॉल्ड योजनाओं के नाम पर इनके जो फायदे की बात है उस फायदे की बात के जाल में इनको फंसाते हैं और ये विटलेस होकर के इनके जाल में फंस जाते हैं. फिर उनकी बातों में आकर के ये वो करना शुरू कर देते हैं जो इनको नहीं करना चाहिए. तो ये सिखाते हैं कि भैया जीवन में जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है. तो ये इनको बहुत ही मिसगाइडेड वे में डील करते हैं और इनके जो एंशेंट वे है दैट स्लीपिंग एट नाइट, जो इनका एंशेंट तरीका है मेहनत करने का, हार्ड लेबर का, तो इनके हार्ड लेबर करने के उस एंशेंट वे को डिस्ट्रॉय करते हैं. तो ये सो कॉल्ड जो गुड डूअर्स है जो इनका आकर को ज्ञान देते हैं, ये जो सो कॉल्ड गुड डूअर्स हैं जो इनको आकर के ज्ञान देते हैं कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, ये ज्ञान देने वाले खुद जो है बेशर्मों की तरह पूरा दिन पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं. और इन्हीं सो कॉल्ड किसानों के लिए बनाई गई योजनाएं, गरीबों के लाभ के लिए बनाई गई योजनाएं, समाज में जितने भी डेप्राइव्ड लोग हैं उनके लाभ के लिए जो योजनाएं बनी हैं
उन योजनाओं पर सांप बनकर बैठ करके दूध तो ये पीते हैं और इनके हाथ में आता कुछ भी नहीं है। दिस इज द बिटर ट्रूथ ऑफ एवरी सिंगल एरा एंड द टाइम, वेदर इट माइट बी एनी नेशन। हर जगह पर ये आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that wails all day in almost open prayer, for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to enquire what a farmer's prices are, and one did stop but only to plow up grass, in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound. तो कभी कभी राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि इन किसानों की स्थिति को देख करके, किसानों की पथेटिक बहुत ही दयापूर्ण स्थिति को देख करके कहता है कि मुझे इनका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आई कैन हार्डली बियर, मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा केवल सुन करके। तो जरा इमेजिन कीजिए, ये किसान तो जीवन भर इसी दर्द में रहते हैं। कभी आपने नोटिस किया क्या किसान ही आत्महत्या क्यों करता है? आज तक किसी पॉलिटिशियन ने तो आत्महत्या नहीं करी, आज तक किसी बिजनेस टाइकून ने तो आत्महत्या नहीं करी, एक किसान ही आत्महत्या क्यों करता है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसान सिर्फ वोट लेने का एक मीन है, बाकी किसान का भला करना किसी भी पार्टी का या किसी भी XYZ का कभी कोई उद्देश्य रहा नहीं है। तो यहाँ पर राइटर कहता है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इन किसानों के दर्द को मैं बर्दाश्त नहीं करता, मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। आई कांट बियर, मैं बर्दाश्त कर ही नहीं सकता इनके दर्द को, खाली सुन करके मुझे इतना पेन हो रहा है। तो जो पेन ये सहते होंगे वो तो भाई साहब इमेंस होगा। तो ये किसान जिन्होंने रोड साइड स्टैंड डाला है, तो अपने घर की खिड़कियों से एक छोटे बच्चे की तरह व्यर्थ की इच्छा करते हैं, एक व्यर्थ की इच्छा करते हैं कि काश कोई तो रुके, कोई तो उनके स्टैंड पर रुके और रुक करके कुछ खरीदे। तो इन किसानों की जो उदासी है, इनकी खिड़कियों के पास आपको हमेशा झांकती महसूस होगी ओपन विंडोज से, और ये वेट करती हैं सारा दिन, ओपन प्रेयर में चीख पुकार करती हैं कि कोई तो रुके और इनके रोड साइड स्टैंड से कुछ तो खरीद ले। तो ये एक तरह का बिल्कुल ऐसा चाहत है, एक ऐसी प्रेयर है जो यूजुअली इन वेन, व्यर्थ ही साबित होती है, क्योंकि निराशा, उदासी और हताशा के अलावा इनको मिलता कुछ नहीं। कोई गारंटी नहीं है कि जो रोड साइड स्टैंड उन्होंने लगाया है वहां से डेली कुछ लोग खरीद ही ले, लेकिन फिर भी एक छोटे बच्चे की तरह इच्छा करते हैं, चाव रखते हैं कि आज तो कोई रुकेगा, और पूरा दिन खिड़की के पास खड़े होकर के रोड की तरफ देखते रहते हैं कि अब तो कोई रुकेगा और कुछ खरीदेगा, लेकिन रुकता कोई नहीं है। तो इनकी उदासी साफ साफ झलकती है खिड़कियों से झांकते इनके उदास चेहरों से, और पूरा दिन ये चलती रहती है प्रेयर्स। तो कभी कोई गाड़ी के ब्रेक की चीख की आवाज, कभी किसी गाड़ी के ब्रेक की चीख की आवाज यहाँ सुनाई देती है और कोई कार रुकती है। हजारों स्वार्थी कारें उस रोड से गुजरती, हजारों पैसे वाले लोगों की कारों में से कोई एक कार वहां रुकती है, और उस कार को रुकता हुआ देख करके मन में एक संतोष की भावना किसानों के दिल में आती है कि चलो कोई तो आया, एक बार ही आया जिसको पूछताछ करनी है उन किसानों की हालत के बारे में, जिसको फिक्र है उस किसान की कंडीशन के बारे में। चलो कोई तो आया जो जानता है किसानों की वैल्यू, अन्नदाता की वैल्यू। तो इस चीज को उनको देख करके संतोष होता है, चलो कोई तो रुका। लेकिन वो रुकता किस लिए है? वो रुकता है आइदर उसे यू टर्न लेकर के वापस जाना है, या फिर उसे सामने रास्ता पूछना है कि ये रोड कहाँ गई है। तो वो यू टर्न लेता है, तो उनके घर के जो रोड साइड स्टैंड है, तो बगल में जो घास है उस घास को रौंदते हुए गाड़ी यू टर्न लेकर के वापस आगे बढ़ जाती है, या फिर कोई गाड़ी रुकती है सिर्फ ये पूछने के लिए कि भाई साहब ये रोड जाता कहाँ है।
तो वो रुके हैं, लेकिन कुछ खरीदने के लिए नहीं, किसान की वैल्यू को समझ करके नहीं, वो तो अभी भी अपने ही स्वार्थ से रुके हैं कि भैया या तो हमको यू टर्न लेके लौटना है या हमको आगे बढ़ना है, बिकॉज वी डोंट नो द वे, वेयर डज इट गो। तो आगे की पंक्तियां कहती हैं, एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, दे कुडंट, दे हैड नन डिडंट इट सी। या फिर कोई मूर्ख बेअकल का, बेदिमाग, जिसमें दिमाग ही नहीं है, वो रुक करके पूछता है रोड साइड स्टैंड पे आकर के, भाई साहब यहाँ पर पेट्रोल मिल जाएगा? तो एक तो बेचारे किसान वैसे दुखी हैं, ऊपर से उनकी कंडीशन इस हद तक खराब है कि सरवाइव करने का कोई मीन ही नहीं है। जो रोड साइड स्टैंड उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, वहाँ पर ऑफर कर रहे हैं वाइल्ड बेरीज, सिल्वर वाच, गोल्डन स्क्वैश और पेंटिंग्स। तो बजाय उनको खरीदने के, को सामने आकर के मूर्ख गधा दिमाग से कतई पैदल पूछता है आपके पास पेट्रोल मिल जाएगा? तो ये सुन करके गुस्सा नहीं आएगा क्या? तो सीधा सीधा गुस्से में बोलते हैं, तेरे को दिखाई नहीं देता ये किस चीज का स्टैंड है? अरे पेट्रोल का स्टैंड ही होता तो ये जो लकड़ी की टोकरियां हैं या जो मूड़ी गर्दन की बोतलें हैं, इनमें क्या हम ये बेच रहे होते? यहाँ घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी होती, बड़ा सा घर होता, अगर पेट्रोल स्टेशन ही होता तो क्या तुझे दिखाई नहीं देता? तो उनका गुस्सा और भड़क उठता है उनकी उस नासमझी बेवकूफ़ी के ऊपर कि एक छोटे से स्टैंड के अंदर भला पेट्रोल कहाँ से आया? क्या उन अंधों को दिखाई नहीं देता? आंख के अंधे को तो फिर भी हम कुछ दिखाने की कोशिश कर सकते हैं समझा करके, लेकिन अकल के अंधों को कहाँ से दिखाएंगे? तो इनको गुस्सा आता है कि इस सोसाइटी में, समाज में अकल के अंधे इतने ज़्यादा है, साफ साफ दिख रहा है किस चीज़ का स्टैंड है, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं क्या पेट्रोल मिलेगा? तो लास्ट के स्टैंजा में राइटर ने कहा है, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन दैट रिक्वायर्स लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन आई कैंट हेल्प ओविंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक out of their pain. And then next day as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. तो राइटर यहाँ अंतिम पंक्तियों में कहता है कि नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन। तो किसी भी गांव की उपलब्धि के मापदंड अगर आपको नापने हैं, किसी भी गांव के अंदर किसी प्रोग्रेस को, डेवलपमेंट को आपको अगर मेजर करना है, तो एक चीज होना बहुत जरूरी है और वो है पैसा। अगर आपके पास में पैसा है तो हर तरह के चहुमुखी डेवलपमेंट के रास्ते आपके पास में होंगे, चाहे सिटी हो चाहे गांव हो। तो किसी भी गांव में उपलब्धि के जो मापदंड है, बिना पैसे के आप अचीव नहीं कर सकते। और गांवों में जो रिक्वायर्ड जो लाइफ ऑफ स्पिरिट है वो कभी पाई नहीं जाती। क्यों नहीं पाई जाती? कि इनफ मनी जो रिक्वायर्ड है वहाँ के लोगों को या वहाँ के लाइफ स्टाइल को सपोर्ट करने के लिए, जो वो वहाँ पर इन्वेस्ट किया ही नहीं जा रहा, तो जो रिक्वायर्ड लाइफ ऑफ स्पिरिट है, जो आनंद की भावना है, वो कभी वहाँ पर दिखाई भी नहीं देती है, या हमें कभी कोई कंप्लेंट ही सुनाई देती है वहाँ से आती हुई। अब ऐसा नहीं है कि गांव वाले किसी को कंप्लेंट नहीं करते, सिस्टम के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के अपर लेवल तक ये खूब शिकायतें करते हैं, लेकिन इनकी शिकायतें जस्ट गोज इन वेन, जस्ट गोज इन वेन। कोई इनकी शिकायतों को ट्रीट नहीं करता। इसलिए राइटर यहाँ कह रहा है कि किसी भी गांव में अगर आपको डेवलपमेंट देखना है, किसी भी गांव की उपलब्धि के मापदंड अगर आपको देखने हैं, तो पैसे से ही आएंगे। तो पैसा यहाँ होता नहीं, और पैसा नहीं होता तो उन गांवों के अंदर रिक्वायर्ड जो लाइफ ऑफ स्पिरिट है, जो आनंद है, जो प्रोस्पेरिटी है, जो खुशी है, वो कभी मिलती ही नहीं है। और ऐसा भी लगता है कि जो इनके पास में नहीं है उसकी कंप्लेन की आवाज़ भी कभी सुनाई नहीं देती। कहाँ से सुनाई देगी? या तो आवाज़ साइलेंस कर दी जाती है या फिर आवाज़ उन कानों तक पहुंचती ही नहीं है। तो राइटर यहाँ अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा है कि मेरे हिसाब से मैं ऐसा सोचता हूँ, इन किसानों को अगर सच में हमें किसी भी तरह से, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कह रहा है कि मेरे हिसाब से द ग्रेट रिलीफ, इनके लिए सबसे बड़ी रिलीफ यही होगी कि रोज़ाना
तिल तिल करके मारने से बेहतर है इनको एक बार वन स्ट्रोक में मार डालें, क्योंकि अगर आप इनके पेन को ख़त्म नहीं कर सकते तो इनको ही ख़त्म कर दो। राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कह रहा है कि इनकी दुख तकलीफ का एक ही हल है, क्योंकि जो सिस्टम है वो तो उनका भला करने से रहा, अगर भला नहीं कर सकता कोई बात नहीं, इनको एक ही झटके में मार दो ना यार। रोजाना तिल तिल करके मारने से क्या लाभ है। तो राइटर आगे कहता है, एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सैंड, तो अगले दिन जब मैं होश में आता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि जब आप मेरे पास अप्रोच करते हो तो मैं आपसे पूछता हूँ एज अ फार्मर कि आप मेरे दुख की, मेरे दर्द की, मेरे प्रॉब्लम की क्या दवा लाए हो, क्या सॉल्यूशन है आपके पास मेरे दर्द का। वो सॉल्यूशन या तो आपके पास कोई ऐसा प्लान है या योजना है या कोई ऐसा XYZ है तो उसकी उस कंडीशन से ऊपर उठा दें, और नहीं तो भी दूसरा सॉल्यूशन है ही जो अभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया, एक ही झटके में किस्सा खत्म करो। तो विद दीज वर्ड्स आई फिनिश द पोइट्री। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।